बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, तो हमने विस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कशन की थी और इसके बाद हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी डिस्क्राइब किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ शॉर्टकमिंग्स थे जो कि आप डिस्कस होने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है? जब एक एटम में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आके इसके साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करे तो एटम मैग्नेट बन गया, या अट्रैक्शन या रिपल्शन, लेकिन मैग्नेट बन गया। ये स्टूडेंट इस फिनोमेना को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगी और जब कम होगी तो इसके बरक्स पैरामैग्नेटिज्म कम होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बात नहीं कर सकता। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म को हम ऑक्सीजन को जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन को अप्लाई करेंगे तो इसमें हम इसके स्ट्रक्चर में पैरामैग्नेटिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन सिर्फ अभी तक ये समझना है आपने कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक शॉर्टकमिंग है, एक खामी है जो कि पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी स्टूडेंट, इसके साथ आपने ये भी जहन में रखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट मालूमात नहीं दे सकती, क्योंकि अगर एक एटम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए और इसमें एक एटम डोनेट कर दे, दूसरा एटम डोनेट ना कर दे, वो एक्सेप्टर हो जाए, तो दी स्टूडेंट ये इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्टकमिंग थ्योरी है, जिसकी एक पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना करना और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कोई मालूमात ना रखना, इसकी शॉर्टकमिंग्स में आते हैं। तो चलो पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है तो इसके लिए एक आइडियल थ्योरी बनानी चाहिए जो एक एटम के स्ट्रक्चर को, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को पूरा की पूरा एक्सप्लेन करे, तो वो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलो पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है। मोस्ट एक्सप्लेन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें एक्सप्लेन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को और पैरामैग्नेटिज्म को। यह हमें पैरामैग्नेटिज्म और कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट मालूमात देती हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्टकमिंग्स थी। तो किस तरह देते हैं, चलो पढ़ते हैं। ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल मिक्स टू गिव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ इसका पॉइंट ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि जब एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, तो दो एटम्स, हर एटम की एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, तो दो एटम्स अपने दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इकट्ठे करके उससे सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेट्स सपोज एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के साथ 1s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दोनों इकट्ठे होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब एक एटम की एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी की दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक हमेशा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1s इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1s इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को किस तरह इकट्ठे करते हैं, ये हमने खींचा है 1 हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल को, और ये हमने खींचा है 1 हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल को। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होती है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बताती है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी हाइट कम है, और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। आपने जहन में इस तरह याद रखना है कि जिसकी एनर्जी कम हो वो लोअर होगी और जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो वो हायर होगी। अब डियर स्टूडेंट, आपने ये भी जहन में याद रखना है कि जिसकी एनर्जी कम हो इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लो एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी, सॉरी मैंने लो लिखा है, with higher energy is called antibonding molecular orbital। अच्छा,
तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में ये बात थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि एटॉमिक ऑर्बिटल शेयर करते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो सिर्फ हाफ फिल्ड हो, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इकट्ठे होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? बस उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गई, तो रिजल्ट में हमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक की एनर्जी कम होगी जिसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी की एनर्जी ज़्यादा होगी जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक और पॉइंट हमें देती है, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर 1 हो तो बॉन्ड ऑर्डर 1, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर 2 हो तो बॉन्ड ऑर्डर का आंसर एग्जैक्ट 2 आएगा। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 - 0 डिवाइड बाई 2 = 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर 3 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 3 बॉन्ड्स इनसाइड द मॉलिक्यूल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, जिसमें पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और इसके बारे में हमें ये भी पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ 1s सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s नहीं है, इसमें पाई 1s है, पाई स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, इसमें बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं की। हालांकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के स्टार्ट में हमने डिस्कस करने चाहिए थे, लेकिन हमने चूंकि ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा है इसलिए आपको काफ़ी समझ नहीं आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बाद में इंशाल्लाह ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में हम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और इस तरह बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज तक ये काफ़ी है। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन के केस में इसे कहते हैं सिग्मा 1s और इसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। जो एंटी बॉन्डिंग हो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, इसके साथ हम स्टार लगाएंगे, और जिसकी एनर्जी कम हो इसके साथ हम स्टार नहीं लगाएंगे, ये हम सिंपल लगाएंगे। अच्छा, तो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कुछ लिटिल बिट डिस्कशन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ड्रा करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।